हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट। इससे पहले एक अपडेट है आपके लिए। जो भी पहला क्लास मिस कर चुका है, आप पहले उस क्लास को जाके देखें, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें, ठीक है। फाइन, चलो हम अपना काम शुरू करते हैं, हम सीधा पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलो, पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कैसे कोड को सेटअप करना है, कैसे रन करना है और कोड कैसे काम करता है, ठीक है। तो सेटअप आपका डन हो गया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोनेंट होता है क्या है, तो सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ कंपोनेंट एग्जैक्टली होता है क्या है। तो ये ना, जस्ट इट रिटर्न अ HTML कोड बाय यूजिंग अ रेंडर मेथड, बस। तो हमने अपना कोड रन कर लिया है और देखो, क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट क्लास, मतलब ये मैंने प्रिंट कर रखा है यहाँ पे। तो ये क्या है, मतलब ये जस्ट ये क्लास एंड फंक्शनल कंपोनेंट, ये देखो ये कंपोनेंट है जो HTML को टर्न कर रहा है। तो एग्जैक्टली सिंपल भाषा में क्या हो गया, कंपोनेंट का मतलब कि वो एक HTML कोड को रिटर्न करता है रेंडर करके, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, ओके। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं हम। तो क्लास और फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में हम पहले बात करेंगे। चलो, तो देखो, मैंने एक कंपोनेंट करके फोल्डर बना रखा है यहाँ पे, जिसमें मैंने दो फाइल बना लिया है, क्लास कंपोनेंट एंड फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से देखना और उसके साथ ही पैरेलली आप अपने लैपटॉप पे कोड कर लेना, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, पहले हमें इंपोर्ट चाहिए होगा, रिएक्ट इंपोर्ट, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं रिएक्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया, ओके। उसके बाद हमें क्लास कंपोनेंट को इनिशिएट कैसे करते हैं, मतलब हम लिखते कैसे स्टार्ट में। तो क्लास कंपोनेंट स्टार्ट होता है CLASS, क्लास, नेम ऑफ योर कंपोनेंट, लाइक कंपोनेंट का नाम, तो हम नाम रखेंगे क्लास कंपोनेंट। तो आपको तो पता होगा कि क्लास का नेम जो भी होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो प्लीज़ आप ना ये ध्यान में रखना, मतलब ये बिगिनर मिस्टेक्स है, आप ये मिस्टेक्स मत करना। क्लास का जो भी आप नेम रखेंगे उसको कैपिटल देना, ठीक है ना। तो चलो हो गया। उसके बाद एक्सटेंस। अब यहाँ पे एक्सटेंस पे क्या होता है, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट इनहेरिटेंस की तरह काम करता है। तो ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट को एक्सटेंड करेगा, तो ये कंपोनेंट हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हमें रिएक्ट में मिलेगा ये कंपोनेंट, ठीक है ना। तो COMPONE कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इस कंपोनेंट को हम एक्सटेंड कर देंगे, ये हो गया। चलो पहला लाइन हमारा कोड का हो गया। अब दूसरे लाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट करेगा रेंडर, ठीक है। रेंडर फंक्शन कॉल करेगा, उसके बाद रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा रिटर्न। तो ये है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ क्लास कंपोनेंट। तो इसको हमें एक्सपोर्ट भी करना है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो आपको डाउट होगा मैंने डिफ़ॉल्ट क्यों दिया यहाँ पे क्लास को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास कंपोनेंट। तो आपको सबको यहाँ पे डाउट होगा कि हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्यों लिखा है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्यों रखा है कीवर्ड हमने। तो लाइक दो टाइप के एक्सपोर्ट होते हैं, एक नेम एक्सपोर्ट होता है, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। मतलब नेम कन्वीनियंट एक्सपोर्ट वो होता है जैसे हम कभी भी इस क्लास को इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंपोनेंट में, तो जो हमारा क्लास का नाम है इंपोर्ट में भी वही नाम रहेगा। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं तो नेम हम अपने मर्ज़ी से कौन सा भी दे सकते हैं, इट डज़ंट मैटर, ठीक है। तो आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास कंपोनेंट करता हूँ और इसमें कुछ मैं HTML टेक्स्ट लिख देता हूँ, माय फर्स्ट क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो सॉरी, ये कॉली बेस में आया, ये आया, ठीक है। करेक्शन कर लेना आप यहाँ पे, ओके। तो डन, ये हो गया। तो अब हम इस क्लास कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, मतलब हमें यूआई पे तो दिखाना है ना, यूआई पे हमें दिखाना है, मतलब ये हमें यूआई पे रेंडर करना है ना, मैं फर्स्ट क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो हमें कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। लाइक यहाँ पे app.js में जाओगे आप,
तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो मैं आपके लिए फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि लाइक मैंने उस क्लास कंपोनेंट में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लास कंपोनेंट लिखा था, ठीक है। तो आप इंपोर्ट किसी भी नाम से कर सकते हैं, लाइक माई क्लास कंपोनेंट, ठीक है, फ्रॉम उस फोल्डर में हमें जाना है, कंपोनेंट में, फिर कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट। हाँ, आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्लास कंपोनेंट डॉट जेएस फाइल है। आप कोई जब भी आप कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं तो लास्ट में आप डॉट जेएस ना नहीं देना है। रिएक्ट इंपोर्ट स्मार्ट इंटरफेस ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेगा कि वो जावास्क्रिप्ट का फाइल है, ठीक है। सो नो इशू दैट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइन यहाँ पे नीचे हम ना इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है, क्लास। ओके, तो ये रहा, हमने कॉल कर लिया। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो, आप कभी भी जब कोई भी कंपोनेंट इंपोर्ट करते हो, वो भी मतलब कैमल केस में होना चाहिए, लाइक इट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, तो डन, ये हो गया। अब देखते हैं हमारा यूआई। तो आ गया माई फर्स्ट क्लास कंपोनेंट, परफेक्टली काम कर रहा है, राइट। तो मैंने आपको तो ये बता दिया कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होता है क्या, ठीक है। तो आपको मैं ये डिफ़ॉल्ट को निकाल के मैं जस्ट यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट, ठीक है, ये कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे जब दूंगा तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ये नेम एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं सेव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर बताएगा मुझे, लाइक कंपोनेंट स्लैश क्लास कंपोनेंट डज नॉट कंटेन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ओके, तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमने निकाल दिया। तो हमें करना है क्या, यहाँ पे इसको हमें निकाल देना है। तो हमें कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है और इसमें हमें क्या मिलेगा, क्लास कंपोनेंट। तो इसको हमें यहाँ पे कॉल कर देना है। ओके, देन हम कोड को रन करेंगे। तो फाइन, टन, हमारा कोड रन हो गया। गॉट माई पॉइंट? यहाँ तक आप क्लियर है? गॉट माई पॉइंट? जिसको भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे। ओके फाइन, चलो अब हम चलते हैं सेम थिंग फंक्शनल कंपोनेंट में, ठीक है। तो हम फंक्शनल कंपोनेंट को डिफाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग, इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये सिंपल है फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं है, कॉन्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, गॉट माय पॉइंट? ये फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट, यहाँ पे हमें रिटर्न करना है JSX रिव एलिमेंट। ये हो गया फंक्शनल कंपोनेंट, सॉरी एक्सपोर्ट, ठीक है। ये है फंक्शनल कंपोनेंट, हो गया। सो कितना सिंपल है ना, फंक्शनल कंपोनेंट कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता हो गया होगा, ठीक है। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट का डिफरेंस आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट में दिस कीवर्ड नहीं होता है। दिस कीवर्ड क्या है मैं आपको आगे क्लास में बता दूंगा। दिस कीवर्ड इज मेनली यूज्ड टू एक्सेस द प्रॉप इन क्लास कंपोनेंट, मतलब प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सेस करते हैं। क्लास कंपोनेंट में हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस में लाइवली कोड करके बता दूंगा, आपको मैं जस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ क्या है, क्या क्या अलग अलग है, ठीक है ना। क्लास कंपोनेंट आपको कंस्ट्रक्टर मिल जाता है, आप कंस्ट्रक्टर को रेंडर कर सकते हैं, लाइक UNS कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर आपको यूज़ करने की, मतलब आपको यूज़ करना है नहीं करना है, इट डिपेंड ऑन यू। मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द कंस्ट्रक्टर एट ऑल, मतलब आप यूज़ भी कर सकते हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करने का भी एक फ़ायदा है। क्लास कंपोनेंट जब भी कॉल होता है इनिशियल सेक्शन, इनिशियल स्टेज पे, जब एज सुन एज इट कॉल्ड कंस्ट्रक्टर इन्वोक होता है, उसके बाद रेंडर इन्वोक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लाइक प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना बहुत इजी हो जाता है।
तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आपने तो यूज़ कर लिया है, अब इसको यहाँ पे और एक कीवर्ड मिलता है सुपर। ये सुपर क्यों कॉल करते हैं? सुपर इसलिए कॉल करते हैं हम क्योंकि हम ना एक्सटेंड कर रहे हैं कंपोनेंट को। तो कंपोनेंट एक्ट एज अ पेरेंट टू द क्लास कंपोनेंट। ओके, तो कंपोनेंट में जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे हम यहाँ पे सुपर के हेल्प से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर उस कंपोनेंट में कोई प्रॉपर्टी है लाइक प्रॉप्स है, तो हमें इस तरह से प्रॉप पास करना है, ठीक है, प्रॉप्स। ओके, कट में पॉइंट, तो हम उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, कट में पॉइंट। ओके, तो हम बताता हूँ आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पहले हम फंक्शनल कंपोनेंट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज माय फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे कहाँ पे, app.js में सिंपली इंपोर्ट। तो ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है, तो हमें करना क्या है, बस डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर देना है, ./component/फंक्शनल कंपोनेंट को हमें रेंडर करना है। तो ये रेंडर हो गया, तो दिस इज़ माई फंक्शनल कंपोनेंट, खोले ना, फाइन। चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्लास कंपोनेंट के कंस्ट्रक्टर के बारे में जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो फाइन, तो ये कंस्ट्रक्टर यूज़ करो क्यों होता है, मतलब दो रीज़न है यूज़ कर, पहले ही इन्वोक हो जाता है, और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्टर में हम लोकली स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर यूज़ करने के फ़ायदे ये भी है कि मतलब हम एक फंक्शन को बाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, ठीक है। तो आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला हम पहले प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं पहले प्रॉपर्टी, तो बता देता हूँ एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हम डेटा कैसे भेजते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लास कंपोनेंट में हम एक डेटा भेजेंगे, तो यहाँ पे हम एक नेम करके एक की बनाएंगे और उसमें डेटा होगा सॉफ्टवेयर बर्नर। ओके, फाइन, तो हमने नेम पास कर दिया है यहाँ पे। ओके फाइन, तो अब हम क्लास कंपोनेंट में चेक करेंगे ना वो नेम आया है या नहीं, तो हम कैसे चेक करते हैं, तो फाइनली कंस्ट्रक्टर में आप कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट प्रॉप्स। ओके, तो आप कर दोगे तो यहाँ पे तो यूआई पे तो प्रिंट होगा नहीं, कंसोल में प्रिंट होगा, तो हम कंसोल में चेक करते हैं। तो कंसोल में हम चेक करेंगे, तो ओके, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ है भाई, सॉफ्टवेयर बर्नर। ओके, नेम प्रिंट हो गया, फाइन। हमने नेम को एक्सेस, अगर ये प्रॉप्स है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इन्वोक कर सकते हो डॉट नेम, तो आपको नेम यहाँ पे प्रिंट होगा सॉफ्टवेयर बर्नर। ओके, तो ये रहा एग्जांपल। आप चाहे तो इट डजेंट मैटर आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करो या ना करो, आप डायरेक्टली इन्वोक करो बिना यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर, तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके, नो इश्यू दैट, ठीक है। तो इट्स अप टू यू यूज़ करना है नहीं यूज़ करना है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक हो गया आपका अपना काम। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम यूआई में प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यूआई में प्रिंट करें, ओके फाइन। तो हम यूआई में कैसे प्रिंट करेंगे, एक पैराग्राफ लेते हैं, पैराग्राफ में हम कर्ली ब्रेसेस ओपन कर रहे हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, फाइन, इतना ही। इसको सेव कर देंगे, एरर आ गया भाई, ओके, ओके फाइन। एनक्लोजिंग टैग इसका रूट एलिमेंट होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले बताया था आप रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट यूज़ करो, ठीक है, ये एरर चले जाएगा। ओके फाइन, हो गया। अब रन करते हैं, कोड रन हो गया। तो अब यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर बर्नर आ गया, फाइन, आ गया। चलो, तो हमने यूआई में प्रिंट कर लिया। सिमिलरली हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी ऐसे ही पास कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट में डेटा कैसे पास करते हैं मैं यहाँ पे भी आप बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम नेम पास करेंगे, तो सॉफ्टवेयर बर्नर फ्रॉम फंक्शनल
फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो पास करेंगे। अब फंक्शनल कंपोनेंट में हमें यूज़ कैसे करना है, तो ऑलवेज फंक्शनल कंपोनेंट विल रिसीव अ प्रॉप्स, यहाँ पे प्रॉप्स मिलता है उसको, ठीक है। तो इस प्रॉप को एक्सेस कैसे करना है, पहले हम प्रिंट करते हैं कंसोल में हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले हम इसको ना निकाल देते हैं यहाँ से कंसोल में से। तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं console.log from in functional component में होगा props, ओके। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या आया है भाई, देखो इन फंक्शनल कंपोनेंट नेम सॉफ्टवेयर बर्नर फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको भी हम यूआई में रन करते हैं, तो फाइन। तो यहाँ पे दिस डॉट नहीं, दिस यूज़ नहीं होता है इसमें, प्रॉप्स डॉट नेम। तो फाइनली आपने क्या सीखा, क्लास कंपोनेंट में डिस यूज़ करना है हमें प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए, एंड फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं यूज़ होता है, बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट में लेक्सिकली डिफाइंड होता है दिस, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का। अब मैं आपको बता देता हूँ दो फंक्शंस के बारे में, एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन के बारे में। एरो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं और नॉर्मल फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे बता दें, ठीक है। तो हम एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ करने वाले हैं, इस कंपाइलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइन, तो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉर्मल फंक्शंस के साथ। तो ठीक है, पहले हम नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं कैसे बनाते हैं हम। तो लेट एक कीवर्ड है, यहाँ पे 3 कीवर्ड यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में, लेट, कॉन्स्ट और वैल, ठीक है। तो आपको मैं आगे की क्लासेस में बता दूंगा कैसे काम करता है, ठीक है ना। लेट नॉर्मल फंक्शन इक्वल टू एफिशिएंसी फंक्शन, ठीक है। console.log I am normal फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे इन्वोक करते हैं, ओके। तो इसको हम रन कर देते हैं। तो आई एम अ नॉर्मल फंक्शन हो गया, हम कुछ डेटा पास कर देते हैं भाई यहाँ पे, सॉफ्टवेयर बर्नर। तो यहाँ पे आएगा नेम, यहाँ पे आएगा आपको नेम, ठीक है। तो आइए सॉफ्टवेयर बर्नर का नाम यहाँ पे। तो अब हम बताते हैं ES6 फंक्शन में, ठीक है। लेट नॉर्मल नेट ES6 फंक्शन लाइक एरो फंक्शन कहते हैं ना, एरो फंक्शन इक्वल टू, एरो को फंक्शन कहते हैं इक्वल टू, ओपन द ब्रैकेट, फिर एरो, फिर ये, ठीक है। उसके बाद console.log हो गया यहाँ पे ये एरो फंक्शन, यहाँ पे भी हम अपना नाम प्रिंट करेंगे, नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एरो फंक्शन, ठीक है। तो फाइन, तो हम यहाँ पे अपना नाम पास कर लेंगे। तो नाम पास किया नहीं, सॉफ्टवेयर बर्नर 2, ठीक है। फाइन, इट्स वर्किंग फाइन, चलो डन। तो इन दोनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है, कहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है। एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन का फंक्शनैलिटी तो सेम ही है, फंक्शन है, इन्वोक करने के लिए यूज़ होता है, दोनों का काम भी एक ही है। तो आपको डिफरेंस बता देता हूँ। तो आपको एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको कमेंट में कर देता हूँ। तो लेट एक ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे की एंड वैल्यू पेयर्स, आपको तो आइडिया होगा ऑब्जेक्ट कैसे बनाते होगे, आप रिफ़र कर सकते हो गूगल में भी, आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, की एंड वैल्यू पेयर होता है इसमें, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक नेम बनाएंगे की, और उसका वैल्यू होगा सॉफ्टवेयर बर्नर, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 फंक्शन बनाएंगे, जैसे एक नॉर्मल फंक्शन होगा, ठीक है, और एक होगा एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे होगा एक एरो फंक्शन। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे console.log नॉर्मल फंक्शन, यहाँ पे भी होगा console.log एरो फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको कॉल कर देंगे ऑब्जेक्ट डॉट नॉर्मल फंक्शन,
अब फिर से हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट एरो फंक्शन, ऑब्जेक्ट डॉट एरो फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। ओके, नॉर्मल फंक्शन में क्या आ गया एरर, एक्सपेंसिटी फंक्शन डिफाइन करना है क्या हो गया, फाइन हो गया। नॉर्मल एरर फंक्शन नॉर्मली फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें नाम क्या डिफाइन कर रखा था, सॉफ्टवेयर बर्नर। तो यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है, लाइक दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं, दिस डॉट नेम। तो फाइन हो गया सॉफ्टवेयर बर्नर। अब यहाँ पे बताओ क्या करना है, लाइक मैंने आपको बता रखा था कि एरो फंक्शन दिस कीवर्ड यूज नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस डॉट नेम में तो देखो अनडिफाइंड आ गया ये, फाइन। तो समझ गए, इसमें दिस कीवर्ड नहीं होता है फिर। तो यहाँ पे नेम भी डिफाइन, लेक्सिकल स्कोप मतलब ये आउट ऑफ स्कोप वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। एरो और नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंस आप जान गए, बस यही एक डिफरेंस है, ओके। बस इतना ही, मतलब फंक्शंस के बारे में, एरो फंक्शन एंड नॉर्मल फंक्शन के बारे में आगे हम क्लास में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। चलो अब हम चलते हैं अपने रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट फंक्शनल कंपोनेंट हो गया, तो फाइन। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यूज़ क्या करना है, आपको फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करना है, क्लास कंपोनेंट यूज़ करना है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करो, मतलब आपको आगे पता चलेगा क्यों फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करने के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट से थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है ना, इसका रेंडरिंग थोड़ा फास्ट होता है, और यहाँ पे हुक्स यूज़ होता है जो ईजिली एक्सेस कर सकते हैं हम, स्टेट मैनेजमेंट बहुत ईजी से कर सकते हैं, मतलब वो बहुत आसान होता है। लाइफ साइकिल हुक भी बहुत अच्छे से काम करेगा फंक्शनल कंपोनेंट में। और लाइफ साइकिल हुक्स होते क्या है, ये लाइफ साइकिल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल्स होते हैं, कुछ कंपोनेंटेड माउंट, कंपोनेंटेड अपडेट, मतलब ऐसे इस तरह के होते हैं कुछ लाइफ साइकिल। और फंक्शनल कंपोनेंट में यूज अफेक्ट, यूज सेलेक्ट, यूज डिस्पैच करके कुछ हुक्स होते हैं। आपको मैं आगे के क्लास में सब बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम फोकस करते हैं अभी क्लास और फंक्शनल क्लास कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या सिखाया, क्लास कंपोनेंट फंक्शन कंपोनेंट रेंडर कैसे करते हैं, और हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे पास करते हैं एज अ प्रॉप, ठीक है। क्लास कंपोनेंट में अपने फंक्शंस यूज़ करेंगे, एरो और नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिएक्ट जेएस में यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ करते हैं हम, तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको कोई कीवर्ड डिफाइन नहीं करना है रेंडर के ऊपर, ठीक है ना। क्लास कंपोनेंट में आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आप कीवर्ड डिफाइन नहीं करना, कीवर्ड नहीं डिफाइन करना, जैसे लेट कॉन्स्ट, इसके रेंडर के नीचे आप डिफाइन कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ फंक्शन का नाम नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा पैराग्राफ में आई एम नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, हमें यहाँ पे जैसे हमने प्रॉप को इंपोर्ट किया था, हम यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो एज यू हैव लर्नड कि क्लास कंपोनेंट में दिस यूज़ करना है, तो दिस डॉट नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, तो इसको इन्वोक करना है बाय ओपनिंग दी ब्रैकेट्स, ठीक है, समझ गए। तो अब हम इसको रन करते हैं, इसको भी सेव करते हैं हम, क्लास कंपोनेंट सेव हो गया है। अब हम देखते हैं, तो फाइन इस सब को हम निकाल देते हैं, माय वॉच कंपोनेंट इसको भी निकाल देते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट में भी इसको भी हम थोड़ी देर के बाद प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो app.js में चलो फाइन, तो हो गया। तो प्रिंट हुआ आई एम अ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आ गया, आपको हमने यहाँ पे इन्वोक तो कर दिया है, ठीक है। तो हमने इन्वोक कर दिया नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो सिमिलरली हमें एरो फंक्शन भी बनाना है, तो सेम काम करेगा, जैसे एरो फंक्शन रिटर्न आई एम अ एरो फंक्शन,
ठीक है। तो हम अब एरो फंक्शन को यहाँ पे इन्वोक करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, या आई एम एरो फंक्शन हो गया। तो डन, एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन हमने क्लास कंपोनेंट में डिफाइन कर दिया है, और हम डिफाइन करेंगे अब फंक्शनल कंपोनेंट में वो कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे फंक्शनल कंपोनेंट में, तो देखो यहाँ पे हम दो ले लेंगे फंक्शन कौन, उसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉपी और पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कीवर्ड डिफाइन करना होता है फंक्शनल कंपोनेंट में, तो लेट समझ गए, लेट कीवर्ड या कॉन्स कीवर्ड आपको डिफाइन करना होता है यहाँ पे, तभी ये काम करेगा। ओके सॉरी, हमने ही गलत दिया फंक्शन। ओके फाइन, हो गया फंक्शन, ये सब डिफाइन हो गया, नॉर्मल फंक्शन, एरो फंक्शन। ओके, तो सेम थिंग काम करेगा भाई। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दिस कीवर्ड होता नहीं है, लेक्सिकल डिफाइन होता है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉल यहाँ पे भी कर लेंगे, डायरेक्ट कॉल हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ओके फाइन, जब हम कॉल करते हैं तो लाइक चेक प्रिंट होता है कि नहीं। ओके हो गया एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, इसमें भी फंक्शनल कंपोनेंट के नीचे भी प्रिंट हो रहा है, तो फाइन हो गया काम इसका, ये सब प्रिंट हो रहा है। अब हम एक आपको छोटा सा प्रोजेक्ट देंगे, लाइक चेंज योर नेम बाय क्लिकिंग अ बटन। ओके, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बाय यूजिंग अ स्टेट मैनेजमेंट। तो आप तो हम स्टेट यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो आपको स्टेट के बारे में हम कंप्लीट डिटेल से मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको। मैं बस यहाँ पे एक रफ आइडिया देता हूँ स्टेट करता है क्या। स्टेट एग्जैक्टली हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टेट हम डायनेमिक वैल्यूज़ को डील करने के लिए स्टेट हम एग्जैक्टली यूज़ करते क्यों है। तो स्टेट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम अपना यूआई को डायनेमिक बना सके, ठीक है। आपको बताता हूँ कैसे। तो हम पहले एक स्टेट डिफाइन करेंगे, स्टेट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट में एक नेम देते हैं, ठीक है। नेम इक्वल टू, क्या नेम देंगे हम, सॉफ्टवेयर बर्नर, ठीक है। ओके, अब हम स्टेट वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, तो प्रिंट करने के लिए हमें स्टेट को एक्सेस करना है, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ठीक है। तो अब जब भी हम करेंगे तो आप यूआई में देखो, ये रेंडर करते हैं। ओके, सॉफ्ट बर्नर प्रिंट हो गया। तो हम फिलहाल के लिए ऐप डॉट जेएस में ना हम इसको कमेंट कर देते हैं, घिची हो रहा है बहुत ही। ओके फाइन, तो ये हो गया मेरे फर्स्ट क्लास कंपोनेंट सॉफ्टवेयर बर्नर प्रिंट हो गया। स्टेट से वैल्यू हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्टेट से वैल्यू हमने प्रिंट कर लिया। अब स्टेट को अपडेट कैसे करना है, लाइक मैं एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक करूँगा नेम चेंज हो जाएगा सॉफ्टवेयर बर्नर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, बटन बना दिया मैंने। तो बटन का नाम क्या होगा, चेंज दी वैल्यू। ओके, चेंज दी वैल्यू होगा नाम इसका, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे, और क्लिक एक फंक्शन बनाना है हमें, ठीक है। तो एरो फंक्शन पे हम काम करेंगे, अब नॉर्मल फंक्शन पे काम नहीं करना है हमें, एरो फंक्शन पे ही काम करना है, ठीक है। तो एरो फंक्शन पे काम करेंगे हम, ठीक है। ऑन चेंज, सॉरी ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक चेंज एलियर हैंडलर, ठीक है। ऑन क्लिक हैंडलर, CLIC ऑन क्लिक हैंडलर। तो हमें ऑन क्लिक हैंडलर एक फंक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो ऑन क्लिक हमने फंक्शन बना लिया। तो अब हम यहाँ पर उसका रेफरेंस दे देंगे। यहाँ पे इन्वोक नहीं करना है, ऑन क्लिक स्मार्ट इनफ है, वो फंक्शन को खुद ही इन्वोक करेगा, बस आपको रेफरेंस देना है, ठीक है ना। तो रेफरेंस इस तरह से काम नहीं करेगा, एज अ क्लास है तो दिस डॉट ऑन क्लिक हैंडलर देना है आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं चेंज दी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे यूआई पे देखो चेंज दी वैल्यू करके यहाँ रखा। यूआई अभी ख़राब है, आपको बाद में यूआई कैसे बनाते हैं अच्छे से ब्यूटीफुल यूआई आपको मैं बाद में बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए हम स्टेट को अपडेट करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। सेट स्टेट को अपडेट करना है। तो सेट स्टेट में क्या अपडेट करना है हमें, नेम
की को अपडेट करना है, नेम को डाल के हमें क्या लगाना है, तो हम अपना नाम आई एम दी सुपर हीरो, आई एम दी सुपर हीरो। ओके, हम ये अपडेट करेंगे, ठीक है, फाइन, चलेगा, यूज़ करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो अब हमने क्लिक किया, हो गया, टंग, आई एम द सुपर हीरो, चेंज हो गया, फाइन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टेट अपडेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और स्टेट के बारे में आपको बहुत डीपली समझाऊंगा अगले क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 3 में। और फंक्शनल कंपोनेंट पे ही काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बहुत इजी है फंक्शनल कंपोनेंट का, तो हम अगले क्लास से फंक्शनल कंपोनेंट पे ही काम करेंगे, ठीक है। तो फाइन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मज़े करो, ठीक है। थैंक यू।